अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेखर मतली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, फाइनेंसरों का जुल्म बढ़ता जा रहा है। मोइनाबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में फाइनेंसरों का जुल्म का शिकार बनी एक पूरी फैमिली और उनके साथ मारपीट की गई। 50,000 रुपये लिए गए थे और 50,000 रुपये के एज में कई रुपये बन दिए। इसके बाद भी सूद होना था और सूद के लिए ये झगड़ा चल रहा था। आखिरकार ये छोटी सी बात को लेकर बड़ा हो गया और रिश्तेदारों में ही हमले हो गए हैं और इसमें कई लोग ज़ख्मी हो गए। जब मोइनाबाद पीएस को ये लोग जाते हैं तो पुलिस की जानिब से भी कोई ख़ास कार्रवाई नहीं की जाती, इस तरह का इनका कहना है। बहरहाल क्राइम टुडे से बात करते हुए सारे तफसीलात बताए गए हैं। फाइनेंसरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई उरूज पर है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि फाइनेंसरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। जिस तरह का हमारे ग्रेटर हैदराबाद में सूद का कारोबार किया जा रहा है, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। सूद का कारोबार करते हैं और उसको इनाम दे रहे हैं बिज़नेस का। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सूद का कारोबार कर रहे हैं और सुबह से शाम तक सूद चलाते हैं और बराए नाम आपको वो बिजनेसमैन कारोबार आदमी दिखता है, लेकिन असली उसका धंधा सूद का है। और इसकी वजह से कई लोग अपने घरों से बेघर हो जा रहे हैं और कई लोग परेशान मजबूर हो जा रहे हैं, कई लोग सुसाइड कर रहे हैं, कई लोगों की मौत हो रही है। इसके ज़िम्मेदार ऐसे सूदखोर हैं और उनका सपोर्ट करने वाले कुछ ऐसे पुलिस वाले। बहरहाल पुलिस से इन्होंने गुजारिश की कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें। क्राइम टुडे से बात करते हुए सारे तफसीलात बताए गए। मोहम्मद इकबाल की ये रिपोर्ट देखिए। बाहर ला लो, तुम यहाँ पर ला लो। तुम्हें क्या करते करो। तू बैठ बैठो भाई। क्या नाम उसका? मदर भी और 2 बच्चे आ गए ना, बच के जाते हैं घर से। जाके बता तू ना रहते कहाँ पर? चिल्टनमेट पर रहती देखो, वहाँ से उठा लेते बोलना था। देख मेरी ले वीडियो चल रही, वीडियो हाँ ले चिल्टनमेट पे रहती कहते हो ना कौन? नहीं चो तो ना सना है एक बियर की से मारे कान से। और कौन है भाई ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं किशनबाग ऐश महल पे रहता हूँ। मोइनाबाद पे अमलापुर गांव है, वहाँ पे हमारी 200 गज प्लाट है और हमारे आंटी अंकल दोनों रहते हैं वहाँ पे। उनके भरोसे पे हम लोग ज़मीन लेते 200 गज प्लाट। वो दोनों मियाँ बीवी खरीदा लिए गए थे अगले वाले दिन से। अंकल का 2 से गए थे खरीदे वाला कुछ 50 से 60 हज़ार रुपये कुछ खरीदा लिए गए थे, लेके 2 साल से फिराए गए थे। वो भी हम लोग को नहीं मालूम लिए। तो वो खरीदे वाला फ़ोन करा हम लोग को करके, बोला भाई आपकी ज़मीन बता के तुम्हारे अंकल पैसे लिए मेरे पास से, पैसे दो। वो तो फिरा रहे मेरे को 2 साल से। अब क्या बोल रहे मेरे को लेकर नहीं है पैसे। भाई जिसकी ज़मीन है उनको दिया होगा, हमारी ज़मीन बता के हमारा फ़ोन नंबर दे दिए तो हमारे अम्मी को फ़ोन करे। फ़ोन करके क्या बोल रहे हैं, देखो अम्मा मेरे को पैसे देने का, मेरे को पैसे दो, नहीं दे तो मैं घर पर लॉक डाल देता हूँ, वो डाल देता हूँ। हमारे अम्मी को ये बातें करे, गाली गलौज करे, हमारे आंटी को भी गाली गलौज करे, हमारे आंटी को भी तेरी बहन भी थी बीच में, वो हमारे आंटी को भी गाली गलौज करे। तो हमारे मामा क्या करे, नंबर लेके बात करे, ठीक है भाई हम लोग तो नहीं दिए पैसे, क्या है क्या नहीं आके बात करेंगे। वो तो जो पैसे दिया ना फाइनेंसर होने को, क्या बोला ठीक है मैं अब नहीं रहता हूँ भाई, अब नहीं रहता हूँ भाई, तुम क्या संडे के दिन आओ, आए बात क्या है क्या नहीं बात करेंगे। वो तो ठीक है अच्छी बात है। संडे के दिन हम लोग जा रहे थे, मैं हूँ, हमारे मम्मी है, मामा है, मामी है, 4-5 जने लेके जा रहे थे हम लोग। हाँ तो हम 4-5 जने लेके हम वहाँ जा रहे तो मैं क्या करा मालूम है, पहले कहीं कुछ पीएस में एक बार कंप्लेंट कर देंगे। वहाँ गए बाद में कुछ भी अच्छा बुरा हुआ तो परेशानी होती, पीएस में जाके कंप्लेंट लिखा दी हम लोग, फलाने ऐसी की बात ऐसी है तो आप फोन करे साहब हम लोग को। वो तो ठीक है अच्छी बात है। साहब खुद बोले, वहाँ मैडम जो लिखे थे ना हम लोग का जो बयान लिखे थे हम लोग, उन्होंने बोले ठीक है वहाँ जाओ मैं आपको नंबर देती हूँ। हमारे पेट्रोलिंग के आदमी आ रहे थे, ऐसा कुछ भी रहा तो उनको फ़ोन करो वो क्या बोले। तो ठीक है मैडम बोल के हम लोग निकल के वहाँ से निकल के बात करने का से गए। हम 10 बजे पहुँचे, सुबह में 10 साढ़े 10 को पहुँचे। गए बाद में वो आदमी को फ़ोन करे फाइनेंसर को, जो हम लोग को फ़ोन आया था। उन्हें क्या बोला नहीं मैं एग्जाम में हूँ, बच्चों को लेके गया मैं, अला बड़ा ये वो कुछ भी क्या बोले। आओ वो तो नहीं मेरे से ना होता, हम लोग की शाम होती। वो तो ठीक है अच्छी बात है। ओके क्या करें हम लोग, अंकल को फ़ोन करेंगे भाई क्या है कि क्या नहीं, उनको भी फ़ोन करे हम लोग
करके बोले अंकल फलाने से आदमी फोन करा, आप लोग पैसे लेके थे जमीन दिखा के वो ये वो। तो अंकल बोले मैंने लिया, तुम्हारी बहन ली पैसे, हमारी आंटी लिए बोले, बोले ना पैसे। तो हम मामा क्या बोले हमारे, ठीक है तुम आओ, क्या है कहने बात करेंगे भाई, कौन लिए पैसे क्या है, जमीन तो हमारी बड़ी बहन की है भाई, तुम्हारा दोनों मियाँ बीवी पैसे ले लिया भाई को, खाली पी के हमारी बड़ी बहन को पिसा रहे बीच में, आओ तुम क्या है क्या नहीं बात करेंगे बोल के बुलाया हम लोग को। तो अच्छी बात है, आ रहा हूँ मैं फार्मर्स में हूँ के, हमें उनको सुबह में 10-11 बजे से बिठा के क्या करें, उनको किसको फोन मार लिया कि गाँव वालों को, इनके भाई को, किसकी फोन मार लिए। हम लोग देखो कितने 3 बजे तक बैठे, हम लोग 3 बजे के टाइम पे आए लोग, आके क्या करे उनके घर में ना चले गए, हमारे फ्लैट पे हम लोग बैठे हुए। अब आबाते जाबाते इंतजार कर रहे, आ रही नहीं लोग, आखिरी में फिर मामा फिर फोन करे, क्या भाई तुम लोग आए फोन नहीं करे, वो तो नहीं तुम लोग आओ यहाँ पे घर पे, वो तो ठीक है, उनके घर पे बुलाया लोगों को, हम लोग को बुलाया करे। तो हम लोग गए तो बात कर रहे थे, मामा पूछे क्या तू भी है भाई, तो आप लोग पैसे लिए गए थे, क्या किस्सा है कहीं तो कौन लिया और पैसे किसको बोल रहे, हमारी बहन को पूछे कि मामा के ऊपर आंग पे आ रहे थे, हमारे बड़े में थे लेडीज। तो हमारे अंटू की समझाया कहीं को लिए बेटे पैसे, तुम्हारा दोनों मियाँ भी पैसे ले लिया, खाली पी के तुम्हारी बड़ी बहन को परेशान कर रहे हैं, दुनिया की मुसीबत से जमीन ली उन्हें, दुनिया का 1-1 रुपये को जोड़ के पैसे लिए को परेशान कर रहे हो। तो आंटी बोले मैंने ली मामी पैसे, हमारे शहरी लिए पैसे, उन्होंने मुझको बोले दिलाओ, वो तो दिलाए में पैसे, आधे पैसे आधे पैसे मैं ली, अब उनको 2 बोतो नहीं दे रहे पैसे, अब क्या बोले जा तेरे भाई गन से तेरे बहनों गन से मंग के लेगा, तेरी बहन की प्लाट है ना, जा तेरे बहन गन से मंग के लेगा पैसे, मेरे को टाचना कर रहे, मेरे को खाने को नहीं दे रहे बराबर, मेरे को फुल टाचना कर रहे, मेरे को देवर भी और देखो शहर भी, हमारे सास भी टाचना कर रहे, मेरे को कैसा बात बोले करे। तो हमारे अंकल उड़ के आ रहे थे मारने का से। तो हमारा भैया को पूछा रहे हल्लू बात करो भाई, कहीं को जोर से बात करे, बात करने के लिए आया था, तो हमारा चीख के को बात करे हो, तो कौन है रे तू, आने को पहचानते हैं ना, फिर हमारा भाई कौन है ना, क्या होना, हमारे अंकल ही छोना हो ना, हमारे सगे अंकल ही आने के मालूम है क्यों ना, क्या पर कौन है रे तू, कहीं को कौन बुला तुमको, गला पकड़ लिए। तो हमारा भाई भी गला पकड़ा, उठा के हमारे भाई को मारे, तो हमारा भाई भी एक मारा तो उनका भाई क्या करा, हमारे अंकल का भाई हमारा शीशा आता नहीं, वो शीशा ले क्या करा हमारे भाई के सिर पे मारने का, तो हमारा भाई हट गया, तो उनके बड़े भाई कुछ लग गया, मारो लग के उन्होंने खूनम खान हो गए, उन्होंने खुद ही। अब मार लगती है क्या होगा, हमारे अंकल बाहर निकले गाँव वाले को टम कर दिया, अरे मेरे को मारे लोग, मेरे को मारे, मेरे को खूनम खान हो गए, उनका भाई खुद उनको मार लिया, हम कहीं को मारेंगे, हमें क्या जरूरत है मारने करने की, हम लोग को क्या रिश्तेदारी रखना है, हमको आंटी हमारे रहने वाले यहाँ पे जिंदगी करना है, तो हम लोग को क्या लड़ी झगड़ा करना ही नहीं है भाई, हमारे को बात करने का था, हमारी जमीन पे कहीं को आ रहे भाई, कहीं को खारिज भी हमारे को वो कर रहे, तो बात करने का तो उठा हमारे ऊपर ही, जिनका असल ये लड़ाई लगा सो वाला हमारे अंकल का भाई से, उसका नाम है रहमत, मैं लड़े लगा सो वाला रहमत, और उनकी सास हमारे अंकल भी थे, वो नहीं है भाई, उन्होंने क्या कच्चे कानों के भाई क्या बोल रहा, अम्मा क्या बोल रही, सुन के इनके बातों में आके करे सो, उनका भाई खुद उनको मार के क्या करा, सीप फोड़ गया। अब क्या बोल रहे गाँव वालों को, ये लोग हमारे क्या करे, क्या करे गाँव वालों को नहीं मालूम, शायद हम लोग सबके सुना रिश्तेदार होना के, तो क्या करे, अरे बाहर के लोग आके हमारे करे आके, पूरे गाँव वाले आके हम लोग को, मेरे को, हमारे छोटे भाई अरफात, उनको और हर एक तीसरे वाले, तो उनको हम क्या करे 4-5 जनों को मिलके, वो कांच के शीशे आते नहीं, वो कांच का बियर का शीशा आके, हमारा अंकल का भाई देवर उन्हें पेट पे मारने गया, तो मैं तो हाथ पकड़ लिया, तो मेरे को हाथ को लग गया, यहाँ पे इधर पड़ गया, चरपड़ा पड़ गया, तो हाथ को लगा, पूरे गुम्पत मारा, हमारे फायदा बना के घूसे बना के, गाँव के लोग भी मारे हमको, हमारे भाई को मारा, हमारे तीसरे वाले भाई को तो इतना मारे, दुनिया का हमारे पास पड़ गया पूरा, तकरीबन 5-6 टाके लगे हुए भाई को हमारे। फिर हमारा मारे गए तो PSU गए, PSU गए तो क्या बोले PSL है, चलो बाहर निकला, जाओ पहले दवाखाने जाओ के भिजाती है, मैं बोलो साहब दवाखाने में गए तो उन लोगों का भी ट्रीटमेंट चल रहा, वहाँ पे आने नहीं दे रहे, हम लोग को घेरे में डाल के रखे हुए, गाँव के बच्चे खड़े हुए, तो ना मालूम जाओ के भिजा दिया हम लोग को। ठीक है, अच्छी बात है, वहाँ वहीं शरीफ में मोइनाबाद के बाद भास्कर हॉस्पिटल है, वहाँ गए तो क्या करे, भास्कर हॉस्पिटल में बाहर ठहरे हुए हम लोग घेरे डालने का से, आज ही गाली गुरस चालू करे, हमारे अंकल की बहन ना कोंकों की थे, लेडीज और जेंट्स भी थे, तो गाली गुरस करे, तो अपना हमारा एक मामू का बेटा और के उन्हें आके बीच में से चलो जान दो छोड़ो के लेके गया, जाके ट्रीटमेंट करा रहे हम लोग को। अब अंदर भी हमारे अंकल का भाई थनपन कर रहा था, गाली गुरस कर रहा था, गंदे गालन कर रहा मेरे जोरू को भी, हमारे अम्मा को, बाबा को, सबको, कि हाँ गाली गुरस करा था। हमारा क्या करे, नहीं भैया जमने वाली बात नहीं है, चीन को नको, अपन आगे करा लेंगे साधन दवाखाने के, वहाँ से बाहर निकल रहे थे, हम लोग को बाहर निकलने नहीं दिए। तो हमारे मामी, हमारे बड़े अम्मी और देखो तो हमारे अम्मी और पापा हमारे बाहर ठहरे हुए थे, तो हम लोग का बाहर निकल के हम दूसरी जगह जाके ट्रीटमेंट करा लेंगे, वो तो क्या करे मालूम, हम लोग बाहर निकले, हम लोग को रोक लिए कर लिए, तो वहाँ पुलिस वाले थे, पुलिस वाले क्या करे मालूम, पुलिस वाले थे हटाए गए, तो वहाँ बाहर निकल गए हम लोग,
निकले और क्या करे वरना पापा आ रहे, पापा का हमारे क्या करे, हमारे अंकल का भोने का तो उन्हें और उनका बेटा मजहर के पापा को ही मार दिया हमारे। खाली प्ले के जान नहीं पहचान नहीं, इसके बीच में आते नहीं बाबा हमारे, किसी के नाम पे आते नहीं जाते नहीं, खाली प्ले के पापा को हमारे मार दिया था। फिर भी जानने छोड़ो भाई, क्या मुंह को लगेंगे, हम निकल के साधन दवाखाने में ट्रीटमेंट कराने का तो डॉक्टर नहीं है जाते ना, या तो मैं सीधा उस्माने को क्या कहते, उस्माने में क्या बोले वो एमरजेंसी ले लेगा, जब तक अपना कुछ भी नहीं करते वो ये बोले तो ठीक है सर, हमारा छोटा भाई है, एक बार उनका ट्रीटमेंट करो, अगर इमरजेंसी है, वो खून बहुत आ रहा हो तो ठीक है, हमारा तुम्हारे भाई का करते ट्रीटमेंट होके, हमारे तीसरे वाले भाई का ट्रीटमेंट चालू करे, बहनों है हमारे भाई, उनका ट्रीटमेंट चालू करे, अपना पीएस में जाके लेके आते हुए, पीएस में जाके इमरजेंसी लेटर लेके आए हम लोग, ले के आए करे बाद में, जब हम लोग का ट्रीटमेंट चालू हुआ और क्या गाँव में क्या करे मालूम, पुलिस वाले आए 100 नंबर पे फोन करे, कौन है, हमारे भाई है, हम लोग को मारे करे तो क्या करे, गड़बड़ी में थोड़ी बहुत वीडियो भी लिए, डाले इसमें न्यूज में वीडियो भी लिया, और उन्हें क्या करे 100 नंबर को फोन करे, हमारे दोस्त है उन्हें दोस्त फोन करके बोले तो हम लोग बुलाए तो पुलिस वालों का काम क्या है, आके जांच हुआ खत्म करना, आके ठहरे हुए हमारे बड़े अम्मी ना सब दिन ठहरे हुए, बोले अगर सामने हमारे बड़े अम्मी को हमारे मामू को भैरिया हमारे खींचे, गंदे गंदे गालियां दे रहे, भैरिया हमारे खींच के भाई को खाली लेके हम लोग कुछ भी नहीं करे, क्या भी नहीं करे, पुलिस वाले कुछ कर सकते ना, पुलिस वाले भी कुछ भी नहीं करे, भैरिया हमारे कि मामू को हमारे भाई को गाड़ी में डाल लेके गया, रास्ते में लेके गया तो बातें करेंगे थे, कहीं को आए तुम ना कौन आओ बोले, गाली गलौज करेंगे थे, जितने भी है पूरे गांव वाले सरपंच और देखो सो पुलिस वाले पूरे मिले हुए भाई लोग, हम लोग को जरा कुछ भी सपोर्ट नहीं है। देखो हालांकि पहले कंप्लेंट हम लोग लिखा दिए, मैडम लिख दिए, तेलुगु में लिख दिए करे तो तुम वहाँ जाओ, सा कुछ भी रहा तो फोन करो, बोले फोन करो तो मैं फोन है कहीं को करे फोन, पीएस को आ तुम ना बोले फोन करे तो आ सकते ना भाई, न्याय लोग, इसलिए हम लोग इतना फुल मारा खाना पड़ा, पुलिस वाले का जब फोन करती कि अगर आ गए तो हमारा मारा भी नहीं खाते थे, इतनी लड़ी भी नहीं होती थी। अब उनका भाई उनको मार लिया भाई, खाली प्ले का हमारा नाम पता भाई, हम लोग हमारे कहीं को मारेंगे भाई, क्या जरूरत है हमको, दुश्मनी है का तो मारने का, ऐसे क्या दुश्मनी है बोलो, तुम खुद ही खरीदा लिए खाली प्ले का हमारी जमीन के पीछे, वो लोगों को छुप रहा भाई, दीदों में छुप रहा, हमारी जमीन 200 गज प्लाट रोड पे है, लोगों को छुप रहा पे रहा तो लेकिन पैसा बहुत है भाई, हमारे को तकलीफ है, हमारे को मालूम पैसा लिया हम क्या मजबूरी से लिया, हमारे को मालूम, हमारा सोना बेच दिया, हमारा ऑटो था मेरे ऑटो बेच दिया, हर चीज बेच के हम ना जमीन लिए, क्यों हमारा 5 भैया है, रहने के लिए जगह नहीं है, कश्मीर पे किशन बाग पे छोटा मोटा 50-60 गज को सब कुछ घर है हमारा, वो घर बस ना हो रहा, पुराने वो घर बेच के मोनाबाद में बना के सुकून के रहेंगे, हमारा वो हिसाब से घर लिया आंटी अंकल के भरोसे पे, वो लोग ऐसा हमारे संग कह रहे हैं, मेरे को इंसाफ होना तेलंगाना हुकूमत से, मैं यही चाहता हूँ, मेरे को इंसाफ होना है मेरे को। अब मेरे को पीएस में सुबह में 11 बजे आओ के बोले, मैं पीएस को इसलिए नहीं गया, मैं गया तो मेरी जान को धोखा है, एक वो तो हॉस्पिटल में हम लोग को बाहर निकलने नहीं दे रहे थे, वो बड़े बड़े लोग आए थे, वो लोग क्या करे समझाया करके हम लोग को बाहर निकाल दिए, अगर अब मैं गया तो गाँव के लोग सरपंच ना गाँव को रहते कि भाई गए तो हम लोग को सीधा मारन पीटी चालू होती, वो हिसाब से पीएस के नजारों में मेरे को किसी का सपोर्ट होना है, मेरे को कौन भी सपोर्ट करना है, तो हमारी जान को धोखा है, मैं पहले बोल रहा हूँ। वालेकुम, हम लोग यहाँ बोलते से किशन बाग में रहते, हम लोग हमारी जेरानी की बहन अमलापुर मोइनाबाद अमलापुर में रहते है, तो हम लोग बच्ची को बोलते से 6 महीने से टॉर्चर कर रहे लोग, 6 महीने से बच्ची को मार रहे पीट रहे, घर में पहले दुकान लगाई थी, बच्ची दुकान उठा दो बोले, बच्ची जरूर दुकान उठा दे, खर्चा में जो भी है पहले तो बोल के जेरानी उनके भाई सब जाके बात करे तो अच्छी बात है, बोल दुकान उठाने लगा दी, दुकान उठाए बाद में क्या करे मानो फिर खर्चा है, फिर खर्चा होगा, फिर मारे तोड़म करे, फिर 15 दिन भेज दिए, लेके चले तुम्हारी बहन को बोलते जान दो, कुछ समझ वहाँ का सरपंच बोला कहते जान दो माँ लेके जाओ, या गुस्सा ठंडा बाद में लाके छोड़ो बोलो तो अच्छी बात हो गई ना, ला लिए घर को, ला लेके 15 दिन रखे, क्या कर फिर उनके बड़े भाई छोटे भाई बहन भाव मिलके ले आके छोड़े, फिर गालियां गलोजा ससुरा तो लंगे लंगे गाला लेता, ससुरा सास देवर मरद लंगे गाला लेता, ये बाद में ना क्या करे वाला भाई उनको बर्दाश्त ना, बड़े को बर्दाश्त होके उनका वेट निकाल के बहन को दुनिया का मार दिए, मार के तुम आज से आना नहीं, मेरे को कोना नहीं करना, कुछ नहीं करना, तू रह जा या मर जा, मेरे को नको फोन कर, तू मरे तो हम आते थे मौता करने का बोल के बड़े भाई छोड़ दे के आ गए, 15 दिन छोड़ के आए बाद 2 दिन पे जुम्मे के दिन फोन करा, वो फोन करके बोला दूसरा खर्चा लिया तो 80,000 का खर्चा हुआ, अब तुम ना खर्चा देना, वो तो हम ना कहीं देंगे खर्चा, वो तुम तो भाई बोले तो नहीं तुम देना खर्चा, कहीं तो देना बोले तो नहीं, तुम्हारी बहन बोलते तो कमा के तुम्हारी बड़ी बहन के रखी के तुम उठा उन्होंने देते खर्चा जो बोल रहे हैं, तो तुम्हारे घर को कुफल डाल देते हम लोग, उनकी बड़ी बहन की जमीन है वहाँ पर, वो घर को कुफल डाल देते बोले तो उनके भाई बोले कहीं को डालते भाई हम ना लिया खर्चा, तुम लिया खर्चा, तुम जिसको दिए उसको बात करो, तुम बोल तो नहीं वो सब नहीं मानो, तुम्हारे घर को कुफल डाल देते, नहीं तो इतना दिन आके बात करना बोलते, बोल तो ठीक है बोल के ना भाई बोल के इतना दिन चलो जाएंगे अपना जाके बात करके आएंगे बोल के, हम मैं हमारी देवरानी उनकी भावत उनके भाई
उनके बड़े से बुलाते उनका काम है, मैं नहीं आता हूँ, तुम जाके बात कर लेके आ जाओ। हम ना गए, गए बाद में रास्ते में गया में फोन करे, रास्ते में आदमी को फोन करे खर्चे वाले को, हम लोग आए भाई तुम कहाँ है, बोलते नहीं मैं नहीं हूँ घर में, मैं वो बच्चे को एग्जाम दिलाने गया। बोलते अरे भाई तू बुलाया ना फीकर में आओ, बोल के नहीं आया हम लोग। हाँ बोल के बोले तो नहीं मैं तो नहीं हूँ, देखो बोलते तुम ना बोले ना दुपल डालता हूँ बोल के मैं बहन के करती हूँ, तो खर्चा किसको दिया किसको बोल रहा थी, बोलते नहीं मैं वहां से कहीं को डालूंगा दुपल उनके घर को डालता नहीं, बोले तो तू बोला ना अरे मैं स्टार्टिंग बोल तो नहीं नहीं भाई मैं जरूर है जोर से जाके बात कर लो तुम लोग। बोलते ठीक है, बोलते घर को गए, घर को जाके बोलते जरूर सास के खर्चे नहीं करते, वो सास लड़की अम्मा गालियां देती रखो या बैठी बोलते बैठे बैठे तो इनके थाने को फोन करे उनके साले, हम लोग वहां से आए अहमद भाई क्या बोल रहे खर्चा वाला क्या बोल रहा हूँ, हम आपको नहीं पूछता कहते तुम आपको पूछता तो कहीं पूछता बहन के लाया उन्हें आगे पूछने से बताता हूँ उसका मैं बोलते उन्हें बोला, बोले तो क्या है कि मेरे को तो ऐसा बोल रहा हूँ कि क्या बोलते तुम, बोले तो मैं तो नहीं हूँ घर में शाम तक आता हूँ, बोलते जब हम लोग आए थे ना क्या करना बोलते क्या करना हम क्या करना आए तो जाओ, बोलते अच्छी बात है तो बैठे हमारे बहन जिधर का घर है ना तो वहां बैठे 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 क्या कर 1.5 घंटे में 1 घंटे फोन करा उन्हें, हम अच्छी बात है तो बैठो मैं आ रहा हूँ, अच्छी बात है बैठे बैठे 2 घंटे लग गए आया नहीं आया तो ना आया आगे फोन करा आओ बोलते तो अच्छी बात है, मैं हमारी जीरानी उनके भावल उनके 4 जन के घर को गए जाए तो बैठे बात कर रहे तो मैंने क्या जी वहाँ खर्चा तुम दी है बच्ची 18 साल बाद शादी होगी, बच्चे बेटा की बेटी है 18 साल बाद शादी होगी, तुमने कमा के तुम लोगों को पाली ना किसको पाली, एक दिन की अम्मा करने आके नहीं बची बच्चे बच्चे घर घर बोल के आ गए तो हम लोग को जाओ बोले क्या तुम कौनों से बात करने आ रहा तो मैं बच्ची की बचपन से जानती मैं जीरान की बहन है वो, तो बचपन से दक्षान की शादी हुई मैं हमारे हाथों की शादी करे थे बच्ची की, बोले तो तुम नहीं बात करना, तुम बोलते हमारे बच्चा क्या करा लो किसको बोले तुम हमारी बड़ी अम्मी है वो बोलते तुम्हारी बड़ी मम्मी को कुछ होंगे हमारे घर आके नहीं बात करना, चलो छूटो बोल के मैं गालियां देना चालू कर दे, बच्चा तन के गया जाके तन के गला पकड़ते क्या काम सफाई आके भाग लेते आके वो आइनक था दीवार को लेके खड़ होकर बच्चे के सर मारने का तो एकदम झुक गया, झुकते उसके भाई को मार लगा वो सर, वो भाई को धड़ वगैरह सब बड़ा आईना से भाई के सर पर गया उठते खून जाते क्या कराना हम अंदर ही छे लेडीज उफल गेट लगाने जा रहा हम लोग खींच के गेट पकड़ लेते, हम लोग बाहर निकल के बच्चे बाहर निकलते गाँव वालों को आवाज देते, गाँव वाले बच्चों को 3 बच्चों को बोले इतना फिरा फिरा के मारे गाँव में लग जाके बोली अम्मा बच्चों को मार दे रही थी पकड़ो मैं बच्चों को पकड़ो कोई भी नहीं है बोलते थे, पूरे गाँव वाले लग जाके तो अंदर ले जाके इतना मारे बच्चों को मार के क्या करे तो गल्ला पकड़ के चोरों को लेके आते नहीं उसा ले लेके पूरा थुक्का मार दिए कांचा गिर के शीशे बता पेट में घुसा दे रहे पेट में, हम लोग देख रहे कुछ नहीं करते, हम लोगों को दम नहीं देखो आगे क्या करो पीछे से नहीं तो जी हम नहीं मारे थे हम लोग उनका फेंका मारा उनको लग गया वो बोलते पीछे से आके जो रब बोल के नहीं तल्ले रहता मार गया तो कुछ चक्कर आ गई आके भी बैठ गए उनका देवर भाई इनका देवर क्या नाम है रहमत आगे खड़ होकर पीछे से कर लेते मार जाने मारते भंगे जाते ना आके बढ़ गई ये को ऐसा करते तुम रवि चुनाव लंबे लंबे गाला देना हम आके बाजू हमला लड़ने वाले नहीं कहने बात से बात करके देंगे माँ बोल के हम ना लेडीज गए अब वह बच्चों को मार के बच्चे बेदमे होकर बच्चों को पूरा गाँव मिलके मारा था कौन लोगों को गनेटा उठा उठा के पूरा अच्छा अल्लाह लाख लाख शुक्र अल्लाह का कोशिश नहीं की आएगी हम बच्चे जानते बच्चे हमारे बच्चे और बच के आगे पुलिस वाले को जाके बोले तो पुलिस वाले आए तो उनके सामने इनको मारा शाहीन को मारा बचकर उनका देवर ही मारा अभी शिनार को बचकर इनके देवर को देवरानी की बहन भावस को रख के 2-3 पचकान दिया पुलिस वालों को सामने दिया, पुलिस वाले कुछ भी नहीं बोले मारे थे उनके सामने मारे वो बोला हम जाने नहीं थे यहाँ बच्ची में से गाँव में से लाश निकालना तो जाना बोले पुलिस वाले उनके सामने बोले कुछ नहीं करे पुलिस वाले चलो जी चलो बोले लोग गला पकड़ के दिखा दिए बिठा के चले गए हम लोग 3 औरतें पैदल 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 1 घंटा 2 घंटा फिर बात का दवाखाना तक आए वहाँ के दवाखाने को बच्चे को लेके हम लोग 2 बच्चों को लेके गए दवाखाने को लेकर तक वहाँ ठटकी ठहरी दिए अब बोले हम लोग लंगे लंगे गाना देवर तो बोले इतने लंगे लंगे चुनी गाड़ी दे रहा वो पाना पड़ना उसके हिस्से गाना दे रहा खामोश बैठ के पुलिस पुलिस दवाखाना में बाहर निकलो मैं बाहर निकलो तो अम्मा मारती थी पूरे लोग ठहरे हम लोग मारते हम लोगों को बोले तो नहीं वो सब जाकर बाहर हट कर लो बोल के बाहर हटा दिएगा हमने जाकर कोने में बैठ गए हम 3 जने छुपके बैठे बच्चे आए बाद लोग बोले अंदर से बाहर से कुंडी लगा दिया लोग नहीं निकल नहीं लो जब तक बोला हमारे भाई कहाँ चले गए थे कि छुप गए कहाँ छुप गए अल्लाह को मालूम अब वो लोगों को उनको लाओ भाव को लाओ जब तक नहीं निकालने देते लोगों को हमारे पास है नहीं हम लोगों को पैदल पैदल आ रहे हम आपको नहीं मालूम बच्ची कहाँ गई हमारे को नहीं मालूम बोले तुम नहीं सोचे बच्चों को जब तक नहीं सोचते थी उनके लीडर MLA का साला है तो उन्हें आया आके बात करते नहीं सोचे उसको भी नहीं सोचे उन्हें जब पुलिस को फोन करा तो पुलिस आई आगे जब बच्चों को निकाल के जब कार में बिठा के बच्चों को भेज दिया हम पैदल पैदल मैं हमारी दोनों मिलकर चलने जा रहे हैं ऑटो चुका रहे तो ऑटो में पीछे पीछे तक कहाँ तक आ जाते 12 किलोमीटर तक बात का दवाखाने से वहां तक बच्चे पीछे है हमारे लोगों को नहीं बिठाना पैदल जाना है ना ऑटो वालों को बोले कोई नहीं बिठाना है लोगों को बोले रोड पे लोग ऑटो वालों को रुकाते भी बिठाने हम दोनों मिलकर कहाँ तक चल लेते आके वहाँ बैठे थे बच्चे आके गाड़ियों से लेके हम लोग ऐसा सितम करे बच्चों के संग फिर बोले लोग उलाज में हम लोग हमारे हम लोग हमारे बच्चों को पूरा 3 बच्चों को कुप्पा कर दिया पूरा गाँव मिल के
पूरा गांव मिलके मारा, वो बच्चों लोग मार के कुप्पा कर दिए, लंगे लंगे गाना दे हम लोग, औरतों को दे रहे, मर्दों को दे रहे। अब बोल रहे वो लोगों को लाश नहीं, बच्ची कहाँ चले गई कि रात को नहीं गए, छुपके छुपकाते आई थे तो बच्ची नहीं, हम लोग उसको लेके नहीं आए, छोड़ देते मरने तो चिंता तो छोड़ देते आ गए। उन्हें पीछे उन्हें खुद कम्बल ओढ़ लेके चुपते चुपते एक तो बच्ची हमने लेके गया बच्ची की, और बच्ची को भी जान का ठोका है वो लोग। मर्द इतना खतरनाक है, बच्चे भी उसी है, ससुरा उसी है, देवर तो खतरनाक है, देवर आखिरी है। क्या नाम है इनके शोहर का? तो का अहमद है, वो भाई का नाम रहमत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं किशनबाग का रहने वाला हूँ। अमलापुर मोइनाबाद पे हम लोग यहाँ जमीन लिए थे। मैं घर पे गया था, हमारे वालदा को फोन आया था फाइनेंसर का। तो मैं बोला कहीं का पोते फाइनेंसर का फोन आया बोले, तो उन्होंने बोले हमारे अंकल फाइनेंस लिए थे, लोन लिए थे, पैसे लिए थे, उन्हें अपन को फोना कर रहा, उन्हें पैसे लेके आके दियो बोला, नहीं तो जमीन पे लॉक डाल देता हूँ बोल के बोल रहा बोल के बोले मेरे को। बोला अरे ऐसा कैसा, अपनी जमीन है, उन्हें अपनी जमीन पे कैसा लेते हो? उन्हें दिलाई सो है ना, सामने ठहर के कुछ भी नहीं है, लिटिगेशन ले सकते तुम, अच्छा है तुम आके भी रहो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है बोल के बोले उन्होंने। हम उनके भरोसे पे उनके है ना, खाम उनका बने हुआ अपन लेके छोड़ देंगे, आज ने तो कल आना है अपन को भी बोल के हम ना लेके जमीन लेके छोड़ दिए उनके भरोसे पे। उन्होंने क्या करे, उनके भरोसे पे छोड़े तो उन्होंने पैसे ले लिए वो जमीन के थ्रू, जमीन के थ्रू पैसे ले लेके क्या करे, पैसे खर्चा कर दिए। अब उनको पैसे फिरना नहीं हो रहा। अब हमारे आंटी है, फातिमा आंटी बोल के है, उनको क्या बोल रहे, तू फिर पैसे बोल के बोल रहे। अब उनकी दुकान थी, बेचारों की दुकान थी, दुकान उठाने लगा दिए, तू दुकान कहीं चलाती, दुकान नहीं चलाना तू बोल के बोल रहे उनको। अब उन्होंने दुकान चलाए तो उन्होंने तभी फेरते थे, उनको दुकान चलाने नहीं दे रहे, मैं कैसा फेर रहा बोले, तो जा तेरी बहन के पास सोना रखी ना, तू पैसे रखी ना, कमाई से पैसे वहां रखी ना, तू लेके आके उनगन से लेके आके दे बोल के बोल रहे। और वो फाइनेंसर को हमारा नंबर दे दिया, हमारे वालदा का नंबर, उन्हें फोन मार रहा हमारे वालदा को, पैसे लेके आके दियो नहीं तो तुम्हारे घर को लॉक डाल देता हूँ बोल के डरा रहा, धमका रहा हमारे को। अब हमारे वालदा बोले अरे ऐसी की बात ऐसी है, यहाँ कैसा करना बोले। तो मैं क्या बोला, देखो बड़े अम्मी, हमारे एक बड़े अम्मी है, बड़े मामा है और मामा है, 3-4 जनों को, बड़े बड़े लोगों को लिख जाके बातचीत करेंगे अम्मी अपन, जो भी अपनी प्रॉपर्टी का मसला है, अपन को लड़ना झगड़ना किसी से कुछ भी नहीं है, अपने को आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होता है, अपन जाके बात करके सॉर्ट आउट करके आ जाएंगे बोल के हम लोग गए थे। और जाते आते मैं बोला कुछ तो हमला होगा अपने ऊपर, अपन जाके मोइनाबाद पीएस में कंप्लेंट दे के जाएंगे बोल के हम लोग मोइनाबाद पीएस की यहाँ से सीधा घर करके मोइनाबाद पीएस को कंप्लेंट लिखा के गए। तेलुगु में मोइनाबाद पीएस में कंप्लेंट लिख लिए, लिख लेके क्या करे, वो पेपर दिया, बोले तो नहीं कुछ भी नहीं होता, आप लोग पेट्रोलिंग की गाड़ी वहाँ गाँव वहीं है अमलापुर में है, आप ये नंबर ले लो, वो पेट्रोलिंग की गाड़ी का नंबर है, वो नंबर ले लो, वहाँ जाके इमीडिएटली कॉल करो, जब का जब आ जाते हैं हवलदार साहब बोल के बोले। ठीक है बोल के हम लोग उनके भरोसे पे चले गए, उन्होंने बोले तो गए हम लोग पहले पीएस से इन्फॉर्मेशन लेके हम लोग गाँव में गए। हम लोग गए बाद वहाँ पे हमारे जमीन वाले को फोन मारे तो उन्होंने क्या बोले, वो जो फाइनेंस दिए थे उनको फोन मारे तो उन्होंने क्या बोले, मैं बच्चे का एग्जाम देने के आज से आया, मैं यहाँ तो मेरे को शाम होती, मेरे घर वाले रहते वहाँ जाके बात कर लो बोल के बोले। अरे चलो आई चलते को अंकल से बात कर लेंगे, कहीं को ऐसा बोल रहा है नहीं, क्या मसला है बोल के हम बात कर लेंगे बोल के अंकल को फोन मारे। अंकल ऐसा ही ऐसे हमारे उन्हें फोन कर रहा फाइनेंसर, उन्हें हमारे को पैसे दिए बोला, जमीन पे ताला डालता बोले, तो आओ पैसे लिए तो देना पड़ता, ताला डालता बोले, तो आओ भैया आप नहीं लेना पैसे, आप देना ना बोले। तो मैं लिया माकड़े को आके पूछो बोले, मेरे को गान फोड़ देता हूँ उसकी, आओ बोलो बोल के ऐसा गालियां, ऐसे अल्फाज यूज कर रहे हो ना हमारे सामने, ऐसा गालियां दे रहे हो ना। तो मैं बोला अरे कैसी बात कर रहे आप बोल के बोला, मैं ठीक है मैं आओ ना आप बात करेंगे बोले, तो नहीं मैं यहाँ तो फार्म हाउस में हूँ बोल के बोले उन्होंने। ठीक है फिर कैसा हम रुकना जाना मर्जी तुम लोग की बोल के बोले। इसके बाद हम लोग क्या करे, थोड़ी देर 10-15 मिनट रुक जाएंगे, यहाँ आई सकते को, जंगल साफ कर लेंगे, पूरा झाड़ा भर गए थे जमीन पे, साफ कर लेंगे बोल के रुक गए हम लोग। इसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर फोन करे, मैं फोन करके क्या बोले, आ रहा हूँ भाई, बहुत हो गया तुम लोगों का अब तक, अब आके फाइनल टू फाइनल बात करना है तुम लोगों से बोल के बोल रहे हो। ठीक है भाई आइए, क्या बात करना है बात करेंगे, सामने फेस टू फेस बात करेंगे बोल के हम लोग बोले। ठीक है बोल के आए, उन्होंने 11 बजे फोन मारे तो 3 बजे के टाइम पे आए। 3 बजे आके भैया सीधा घर को चले गए। घर को गए तो क्या अंकल इधर आना था बोले, तो मैं नहीं आता हूँ, बात करना है तो इधर आओ हमारे पास बोल के बोल रहे हो। तो ठीक है चलो बोल के हम लोग हमारे वालदा को, बड़े अम्मी को, मामा को, उन लोगों को भी जाए, हम लोग जाओ तुम जाके बात करो, हम लोग जमीन पे बैठते बड़े बड़े बात कर लो, हम लोग बच्चों का काम कुछ नहीं ना, हम लोग बैठते बोल के हम लोग बैठ गए वहाँ पे। हम वहाँ जाते कि सीधा उनके हमारे बड़े अम्मी के ऊपर कावा, तुम कहीं को आए, कौन होना तुम बीच में नहीं आना, वो ये बोले। तो मैं फिर गया, मेरे को आवाज ना पुकारे जाता है तो मैं गया, मैं जाके बोला भाई हमारे बड़े अम्मी है आते, अब हमारे बड़े होने चाहिए, हर हमारे कुछ भी काम काज होना है तो हमारे बड़े अम्मी को बोलते हैं हम, तो हम वो हिसाब से हम बड़े बात कर लेना बोल के हम लेके गए थे उनको।
वहाँ जाते कि उनका उन्होंने आंग आंग पे आ रहे, फिर उनका भाई देखे तो दुनिया के टॉर्चर कर रहा वहाँ पे। मैं जमीन वो अंकल पैसे लिए सो थे उससे, तो उन दोनों का आपस का मामला है। वो उन दोनों के बीच में हमारे को बीच में खसट रहे लोग, हमारे को आए आके सीधा आते कि हमला चालू कर दिया वहाँ पे, मारना करना। और वो क्या हुआ अंकल का भाई क्या करा, सीधा मारते कि क्या करा। अंकल का नाम अहमद है, उनके भाई का नाम रहमत है। तो उन्हें क्या करे, सीधा है ना वहाँ गिलास, बड़ा गिलास था, वो गिलास लेके हमारे छोटे भाई के सिर पे मारने गया। ये मेरे भाई का नाम आहद है, तो इसके सिर पे मारने गया तो उन्हें नीचे झट बोल के झुक गया। झुकते कि उनके भाई के सर पे फूट गया, वो फूट के खून निकल गया। खून निकलती कि बाहर निकल गए लोग, बाहर निकलती गाँव वालों को आवाज दी, तो गाँव वाले क्या है, बाहर के लोग हैदराबाद के लोग आए बोल के पूरे इकट्ठा होकर हमारे को कुप्पा मार दिए। और ये मेरा नाम अरफात है, हमारे बड़े भाई का नाम फहद है, ये हमारे अट्टू मामा है। हम लोग सबको पूरा मार के पूरा कुप्पा कर दिए। हम लोग इनको तो दबा के ऐसा गणेश फेंक के मार दिए। रहमत भाई इनके देवर, हमारे आंटी के देवर, गणेश फेंक के मार दिया। हमारे को इंसाफ होना, हम गवर्नमेंट से इंसाफ चाह रहे हैं, हमारे कमिश्नर साहब से हम इंसाफ मांगना चाह रहे। हमारे सपोर्ट में कोई भी नहीं है।